नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के कार्यक्रम में और मैं हूं आपका अपना संकेत चतुर्वेदी। तो दोस्तों, अरे अरे रुकिए, थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, जरा रिवाइंड करो भाई। हाँ, अब सुनो मैं क्या बोलने वाला हूँ। अपनी पहचान क्यों छुपाना, जो आज तक बोलता आया हूँ वही तो बोलूंगा। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका संवाद न्यूज इंटरनेशनल पर और मैं हूं आपका अपना काफर बुत परस्त राम भक्त राष्ट्रभक्त संकेत चतुर्वेदी। दोस्तों, आज का एपिसोड बेहद खास है क्यों आज मेरे साथ में जो मेहमान हैं उनका नाम शबनम खान है। शबनम खान को मैं अगर डिस्क्राइब करूं तो यूं कहूंगा कि शबनम खान बेबाक हैं, बेखौफ हैं और सही मायनों में अगर मैं किसी को वाकई मुसल्लत ईमा मानता हूं तो वो शबनम खान। शबनम खान अपने चिर परिचित जो उनका अंदाज है और यूं कहूं जो सच बोलने की उनकी बेबाकी है उसका मैं खुद भी कायल हूं। अब जो आज का टॉपिक है मैं आपको वो बताने वाला हूं। वो ये है कि दरअसल मेरा एक फ्रेंड था, वो गया जामा मस्जिद के पास में। उसने बताया कि जामा मस्जिद के आसपास बेसिकली या जामा मस्जिद के अंदर भी वो जो पूरा इलाका है वो एक तरह से इबादत गाह नहीं रह गया है। वो अब एक कमर्शलाइज एक्टिविटी का सेंटर बन गया है। वहां हर चीज महंगी, वहां एक टूरिज्म स्पॉट से ज्यादा बना दिया गया है। जो भी बाहर से दिल्ली में व्यक्ति आता है और वो एक तरह से वहां पे मतलब एक टूरिस्ट स्पॉट है। वो कोई इबादत गाह या किसी भी प्रकार से ऊपर वाले को याद करने की जगह नहीं। तो चलिए बात करता है ये काफर संकेत चतुर्वेदी, उस व्यक्ति से जिसको वो पूरी तरह से मुसल्लत ईमा मानता है। नमस्कार शबनम खान जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के कार्यक्रम में। जय श्री राम, जय हिंद संकेत जी, कैसे हैं आप? आपके जय हिंद से याद आ गया अभी कि एक व्यक्ति और हैं जो कह रहे थे कि मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। हालांकि ये आज के टॉपिक का इशू है नहीं, फिर भी आपके जय हिंद बोलते याद आ गया। वो कहने लगे मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा, फिर वो पार्लियामेंट में पहुंचते हैं जय फिलिस्तीन बोलने लगते हैं। एक कवि ने कहा उस पर कि एक और तब तक एक आया बाहर, उसने कहा जय आस्तीन। एक ने कहा जय फिलिस्तीन, दूसरा कह रहा जय आस्तीन, दोनों पल रहे हैं। तो खैर आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के ये जय फिलिस्तीन वाले नहीं है, ये आस्तीन के सांप वाले हैं। असल में तो कहना चाहते थे जय आस्तीन के सांप, लेकिन निकल गया फिलिस्तीन। चलिए शबनम जी, आज के मैं टॉपिक पर आता हूँ। दरअसल जो दिल्ली का मेन टूरिज्म का मतलब इबादत जो गाह थी दिल्ली की सबसे बड़ी, जहां पर मुसलमान जाया करते थे, वो धीरे धीरे टूरिज्म के एक तरह से स्पॉट में कन्वर्ट हो गई है कि वहां अंदर जाना है, कैमरा इतने का ले जाना है, वहां पर अगर पानी की बोतल 15 की 20 की, मतलब एक तरह से वो कोई इबादत गाह ना हो करके वो एक पैसा कमाने का जरिया बन गया है। तो आपका इस पे ओवरऑल पूरा राय क्या है और थोड़ा इन डेप्थ पे मेरे को समझाइए। देखिए संकेत जी, मैं काफी पहले से ये जो बुखारी खानदान चला आ रहा है, जो जामा मस्जिद का पूरा कैप्चर करके बैठा है, न सिर्फ जामा मस्जिद को बल्कि उसके इर्द गिर्द जितना भी आप सब कुछ देखते हैं, सारी प्रॉपर्टी, सारा सेटअप उन्हीं का है। ये जामा मस्जिद है तो मस्जिद, नमाज पढ़ने की जगह, लेकिन उसका जो बाहरी स्पेस है वो अब टूरिस्ट, जैसा आप बता रहे हैं कि बाहर के लोग आते, बाहर के क्या, वहां के पुरानी दिल्ली के भी लोग सारे वहां मटर गश्ती करने आते हैं। अब वो मटर गश्ती स्थल अगर हम उसे कहें तो शायद बुरा नहीं होगा। लड़के लड़कियां रात के समय आप देखेंगे जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर आपको बैठे मिलेंगे। प्रॉब्लम वो नहीं है कि कोने में मस्जिद है वहां नमाज पढ़ी जाती है, प्रॉब्लम ये है कि मस्जिद का जितना अहाता है उसको आपने बना क्या दिया है, और बनाया किसने है? जो शाही इमाम कहलाते हैं भारत के, कि जी बड़े शाही इमाम हैं ये। मुझे एक बात बताइए, जब शाही नहीं रहे, मींस बादशाह ही नहीं रहे, तो फिर शाही इमाम कहां से रह गए? बादशाह तो रहे नहीं है भारत में, तो शाही इमाम का इनको तमगा क्यों लगा हुआ है अभी तक? क्यों इनके नाम से खौफ खाती है सरकारें? क्यों ये जिसको जो डिक्टेट कर देते हैं सरकारें वही काम करना शुरू कर देती हैं? मैं ये बुखारी खानदान के लिए बोल रही हूँ। और अभी जो अहमद बुखारी जी हैं, उनके पिता का तो जितना मैंने अपने बचपन से देखा और सुना है, उनके पिता तो जुमे की नमाज में एक बयान देते थे और कर्फ्यू लागू हो जाता था। इतना खतरनाक बयान होता था। अब्दुल्ला बुखारी। हाँ, अब्दुल्ला बुखारी की मैं बात कर रही हूँ। और आपको पता है संकेत जी, इनका क्या फंडा था? मुस्लिम जो यंगस्टर थे उनको मरवाया
और खुद बयान देकर घर बैठ गए एयर कंडीशन में, आराम से। मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं, इनको कोई गलत बयानी करनी है और फिर मुसलमान जवान लड़कों को शहीद करवाना, इनका यही काम था अब्दुल्ला बुखारी जी का। अब आते हैं अहमद बुखारी जी, जो अभी जामा मस्जिद को संभाल रहे हैं। संभाल क्या रहे हैं? ऐश कर रहे हैं। इतना पैसा बाहर से मुसलमानों के लिए आता है जो गरीब हैं। आपको पता है मुस्लिम में कितना गरीबी है, कितना अनपढ़ है। अभी बहन बेटियों के लिए भी आता है। आप उसे खैरात जकात से तोलिए या किसी भी तरह से तोलिए, ये लोग इतना पैसा बाहर से लेते हैं मुसलमानों के नाम पर, लेकिन देते क्या है मुसलमानों को? कुछ नहीं। मैं जब छोटी थी तो मेरे फादर मुझे जामा मस्जिद पे बहुत बड़ा सोने का, वो रमजान के महीने में वो लगाया जाता था, झाड़ फानूस जिसको बोलते हैं, फॉरेन कंट्री से आया था वो गिफ्ट। अब आपको वो भी लगा हुआ नहीं दिखेगा कभी भी, रमजान में ना बिना रमजान के। क्यों? क्योंकि उसका सोना भी मुझे लगता है कि अहमद बुखारी जी के घर में ही कहीं टका होगा या वही यूज कर रहे होंगे। ये जो हमारे सो कॉल्ड इतने बड़े कौमी रहबर हैं, जिनके कहने पर लोग अपनी जान लड़ा देते थे, जिनके कहने पे मुस्लिम वोट करके आता था, जिनके कहने पर मुस्लिम अपनी जान देने को तैयार रहता था, इन्होंने मुसलमानों को बरसों बरस लूटा है, उनके नाम पे धन संपत्ति इकट्ठी की है। और अभी मैं आपसे अगर बात करना चाहूं तो एक जामा मस्जिद के बिल्कुल सामने होटल गुंबद है, जो शायद इनका है, शायद, आई एम नॉट कंफर्म, बट है इन्हीं का। वो नाम से किसी भी हो, संपत्ति इधर उधर की सारी होटल एंड ऑल सब इन्हीं के हैं। आपको पता है वहां पे हुक्का बार चल रहा है और सब लोग फोटो किस तरह से ले रहे हैं कि इधर हुक्का पी रहे हैं और उधर सामने जामा मस्जिद की फोटो आ रही है साथ में। आप सोचिए, अगर कोई और ये काम करता जो इस्लाम धर्म में हराम लिखा है, जिसको करने से अल्लाह पाक नाराज होते हैं, जिसको प्रोफेट मोहम्मद ने मना किया है कि नहीं ये सब नहीं चलेगा, तो हमारे धर्म में जो चीज नहीं है, मुझे लगता है कि ये लोग उसका भी पैसे की खातिर फायदा उठा रहे। शर्म आनी चाहिए। मुसलमानों के कौमी रहबर बने बैठे हैं और मुसलमानों के नाम का भी खा। शबनम जी, मैं एक प्रश्न करना चाहता हूँ। आई एम जस्ट सो सॉरी, मैं इंटरप्ट नहीं करना चाहता था बीच में। कि शबनम जी ये बताइए कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो मतलब एक तरह से मजहबी रहबर हो या धार्मिक व्यक्ति हो, वो अमूमन माना जाता है कि वो संसार की सारी बंदिशें तोड़ करके छोड़ करके आता है। तो अगर मान लीजिए इनका है, जैसा आप हमें बता रही हैं, आप भी शायद लगा रही हैं उसके आगे, अगर इनका है तो क्या ऐसे व्यक्ति को, मतलब मैंने तो जो मैंने सुना है, हालांकि मेरे मुंह से वो अच्छा ना लगे सुनना, कि इनके पेट्रोल पंप्स भी हैं, इनकी पॉलिटिकल में इंटेलिजेंस सब जानते हैं, क्या एक धार्मिक या मजहबी व्यक्ति को, जो अपने मजहब को मानता हो, रहबर हो उसका, मतलब टॉप नॉच व्यक्ति हो, वो उसका धर्म में या उसका बिजनेस में, एक धार्मिक व्यक्ति का बिजनेस में और पॉलिटिक्स में इंडल्ज होना, क्या अपने आप में मतलब मॉरली ठीक है? मॉरली की बात ही नहीं कर रही हूं मैं, मॉरल तो इनका है ही नहीं। मैं इस्लाम धर्म के नाते से आपको बता रही हूं कि जो इमाम नमाज पढ़ाता है उसको राजनीति करना मना है इस्लाम धर्म में। उसको पॉलिटिक्स करना मना लिखा है। अब अगर आप किसी मुल्ला को बिठाते हैं साथ में, तब तो फिर समझ आता जब वो बताते हैं कि मेरे लिए सब कुछ जायज है, लेकिन शबनम खान के लिए सब कुछ हराम है, अब संकेत के लिए भी सब कुछ हराम है, हम दोनों के लिए सब कुछ हराम होता, उनके लिए सब कुछ जायज होता। इन्होंने इस्लाम धर्म की परिभाषा को इस तरह से रचा, जहां इनके हित की जो चीजें हैं संकेत जी, वो तो इस्लाम में लिखी हुई बता दी, जिससे इनको फायदा आता है और जिससे आम मुस्लिम को फायदा पहुंचना था, और जो लब्बो लबाब अच्छी बातें लिखी थी इस्लाम धर्म ने, वो इन्होंने मुसलमानों तक पहुंचने नहीं दी। इन्होंने क्या सिखाया मुसलमानों को? 3 तलाक दे दीजिए, हलाला करवा लीजिए, हाँ, और बहन बेटियों का शोषण किस तरह से होगा, 10 बच्चे पैदा करने हैं आपको। बच्चे पैदा करना तो इनकी फर्स्ट प्रायोरिटी है, बिकॉज आपको पता है इनका एजेंडा बड़ा है। अगर ये 10-10 बच्चे पैदा करेंगे तभी तो ये भारत पे काबिज होंगे। इनका एजेंडा यही है। और इसके एक एजेंडा तो ये है कि ये भारत पे काबिज हो। कहना चाहती हैं कि आप गज़वा-ए-हिंद तलवार के जोर पर नहीं,
नंबर्स के जोर पर जीत लड़ना चाह रहे हैं ये लोग। आप देख लीजिए मुस्लिम किस तरह से कहते हैं कि भाई हमारी तो यहाँ पे संख्या ज्यादा है, और आप जितने भी सीलमपुर चले जाइए, बाबरपुर चले जाइए, आप जामा मस्जिद चले जाइए, क्या किसी हिंदू भाई की हिम्मत है कि आंख उठा के ऊंची करके बात कर ले? और हम आम हिंदू भाई की क्या बात कर रहे हैं, हमारे जैसा मुस्लिम भी डरता है उधर जाने में, प्लस पुलिस तक डरती है इन लोगों से। और आपने समय समय पर मीडिया के माध्यम से हम लोग देखते ही रहते हैं, पुलिस वालों को दौड़ा दौड़ा कर मारते हैं ये लोग, दौड़ा दौड़ा कर भगाते हैं। वो 400 बार एक वो जब डोनाल्ड ट्रंप इंडिया आए थे तो दिलबर नेगी करके एक लड़का था, वो गृह मंत्रालय में नौकरी करता था, उसको 400 बार छुरे मारे गए थे, नाले में लाश फेंक दी गई थी। एक और था, उसको शटर में बंद करके बाहर से आग लगा दी। लेकिन विक्टिम खुद ही बने रहते हैं, लेकिन हमेशा हम विक्टिम हैं। हमारे साथ दिल्ली में अत्याचार हो गया, हमारे साथ ये हो गया, विक्टिम कार्ड हमेशा यही खेलेंगे। हत्या चाहे हिंदू अंकित भाई की हुई हो, विक्टिम कार्ड इनको ही खेलना होता है। इनको किसी और के लिए दया, दर्द, और महिलाओं के बारे में तो मैं जरूर कहूंगी संकेत भाई कि इनका एक नजरिया है कि 10 बच्चे पैदा करना गजवा हिंद की तरफ तो ले जाना है ही। हालांकि इनकी ऐसी की तैसी, ऐसा सोचने वाले की भी हम लोग, आप और हमारे जैसे लोग हैं भारत में, पर महिला भी कहीं सर उठाकर समाज से ना जुड़ जाए, महिला भी कहीं सर उठाकर नौकरी या इधर उधर ना देखने लगे, या उसके दिमाग में कहीं बेटी है उड़ने की इच्छा ना होने लगे, कहीं वो चिड़िया की तरह चहचहाने ना लगे। ये है इनका एजेंडा। एक बच्चा अभी 1.5-2 साल का है, दूसरा हो रहा है, तीसरा हो रहा है, चौथा हो रहा है, पांचवा हो रहा है। कब लड़की सोचेगी कि मैं नौकरी पर जाऊं? कब लड़की सोचेगी कि मैं कोई उड़ान भर पाऊं? कब लड़की समझेगी कि मैं कुछ कर पाऊं? ये तो बच्चे पैदा करवाते रहते हैं। तो इनका एजेंडा एक वो है, और एक महिलाओं को घर में बांध के रखने का एजेंडा है इनका। तो शबनम जी, मैंने तो दरअसल जब ये शाहीन बाग का प्रकरण हो रहा था तब मैंने सुना था एक हैदराबाद के, जिनको पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जोकर कहते हैं, हैदराबाद का जोकर, वही जो कह रहे थे मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा, उनका भी एक सहयोगी है, वो मुंबई से क्या कहते हैं एमएलए थे। तो उन्होंने कहा, एक बार गलती से बोल दिया था गणपति बप्पा मोरया, बाद में बेचारों को वापस लेना पड़ गया था। तो वो बता रहे थे शाहीन बाग में भी तो शेरनियां बाहर आई हैं। मैं उसी एमएलए को बॉम्बे के तो कहना चाहता हूँ, टैग करूंगा मैं कहा बेवकूफ, शेरनी वो नहीं होती, ये देख शेरनी से कहते हैं, कम से कम बिना डरे अपनी बात तो रख रही है। और संकेत जी, पता नहीं, आपको पता है पता नहीं किस दुनिया में रहते हैं इन्होंने। कभी भी आपने मुसलमानों के बड़े नेता को कहीं मुसलमानों के हितों के लिए खड़े देखा है? कभी आपने देखा है कि नहीं नहीं बेटियां पढ़ेंगी जरूर, मैं धरना प्रदर्शन करूंगा, नहीं नहीं हमारी बेटियों के लिए या बेटों के लिए कुछ अच्छा करे सरकार, हम इसके लिए आपके पास कुछ लेकर आ रहे हैं, लिख कर ला रहे हैं? नहीं, जो कानून आएगा, जो भारत के पक्ष वाला कानून आएगा, उसके खिलाफ खड़ा होना होता है इनको। इनका एजेंडा है कि मुसलमानों को बहला फुसलाकर उनको वोट बैंक तक सीमित रखिए। कहीं मुसलमानों के दिमाग खुल गए और उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की तरफ देखना शुरू कर दिया, या किसी अन्य पार्टी की तरफ देखना शुरू कर दिया, भारतीय जनता पार्टी की तरफ देखना शुरू कर दिया, तो फिर इनका वो जो एजेंडा था, जो इन्होंने मुसलमानों को मसला है, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट क्या कहती है संकेत जी? क्या मुसलमान इससे भी जागरूक नहीं हुए? सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कहती है मुसलमान दलितों से भी पिछड़ा हुआ है। क्या इनको ये पढ़ के, ये सुन के भी शर्म नहीं आती है? तो मैं तो आपके माध्यम से मुसलमानों से भी बोलती हूँ, इनके चंगुल से निकलना बेहद जरूरी है। चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, फिर आप कहेंगे कि पॉलिटिक्स की तरफ ले गई हैं आप। बात इसकी नहीं है। जो पॉलिटिकल पार्टी हमारा बरसों बरस शोषण करती रही, जिस पॉलिटिकल पार्टी ने हमें न पढ़ने दिया, न आर्थिक रूप से संपन्न होने दिया, क्या कहलाया इतने साल बाद मुसलमान संकेत जी? पंचरबाज, पत्थरबाज, ये कहलाया है मुसलमान। आपने मुसलमानों को क्या दिशा दी है? और वो जो जिनकी आप जय फिलिस्तीन वाले अंकल की बात कर रहे हैं, आप शायद ओवैसी अंकल की बात कर रहे थे, तो ओवैसी जी से मैं पूछ रही हूँ, ओवैसी अंकल आपकी पार्टी में मुस्लिम महिला कौन है? और मैं आपके माध्यम से ओवैसी जी से एक चीज और कह रही हूँ, AIMIM का नाम बदलेंगे, क्योंकि वो तो पूरा मुसलमीन ऑल इंडिया है ना, मुसलमीन पर, मुसलमान पर है आपकी, और आप दूसरों से कहते फिरते कि आप हिंदू धर्म की राजनीति करते। क्यों नहीं कही जाएगी भाई हिंदू धर्म की राजनीति? आप मुसलमानों का एजेंडा लेकर, वो भी गलत प्रचार लेकर पूरे देश में घूमो और हिंदू भाइयों को सिखाओ कि हिंदू धर्म की बात ना करें,
मैं तो हिंदू भाइयों को अभी भी कमजोर समझती हूँ, अभी भी कम बात कर रहे हो आप, अभी भी आपको और ज्यादा जागरूक होने की जरूरत है, अभी भी आपको इनको मुंह तोड़ जवाब देने की जरूरत है। आप अभी भी सही से जागरूक नहीं हुए हैं। चारा मत बनिए, भाई रहना अच्छी बात है, लेकिन चारा बनने के लिए भाईचारा नहीं करिए। हिंदू भाइयों को जागरूक होने की जरूरत है। और इन्होंने जो मुसलमानों के दिमाग में कूट कूट के भर दिया है, औरत सिर्फ एक वस्तु है, वस्तु जिसका इस्तेमाल आप बच्चे पैदा करने के लिए करेंगे। जबकि प्रोफेट मोहम्मद, जिनके हम फॉलोअर हैं संकेत जी, जो हमारे धर्म के पिलर हैं, वो हमें कहते हैं बेटियां सर का ताज होती हैं। उनकी बात नहीं मानेंगे ये, और जो उनकी बात नहीं मानता वो तो मुसलमान ही नहीं है। असल में तो ये जो चंगू मंगू लीडर है और जो चंगू मंगू मुसलमानों को आप देखते हैं, असल में तो ये इस्लाम धर्म को फॉलो नहीं कर रहे, असल में तो ये है असली काफिर। आपको पता होना चाहिए, आप नहीं है काफिर, आप तो धर्म को फॉलो कर रहे हैं अपने, तो आप काफिर नहीं है, काफिर ये लोग हैं। मैं कई बार मैं स्वयं भी ये सोचता हूँ। किसी से मेरी वार्तालाप हो रही थी यही जामा मस्जिद के पास में, तो उन्होंने कहा मेरे से कि यार ये तू क्या काफिर काफिर बोलता है। मैंने कहा तो मैं ये भी बोल सकता हूँ मैं मुसल्लत ईमान हूँ, क्योंकि मेरा ईमान बड़ा मुसल्लत है, तुम्हारा ही कमजोर है, जो कभी इधर लालच में भागता है, कभी उधर लालच में भागता है। मैं जिस देश में रहता हूँ, अपने मादरे वतन को कम से कम प्यार तो करता हूँ भाई। सिंपल सा फंडा है, लव द कंट्री विच यू लिव इन और लिव इन द कंट्री विच यू लव। संकेत जी, मैं तो इस्लाम धर्म के माध्यम से बता रही हूँ आपको। मैं एक इंसान जो भारत में पैदा हुआ है, वो प्रेम तो है ही। अगर आप अपने धर्म को भी फॉलो कर रहे हैं, आपका धर्म भी यही सिखा रहा है। प्रोफेट मोहम्मद भी ये कह रहे हैं, जिस देश में रहते हो उस देश से प्यार करो, उस देश के कानून को फॉलो करो। तो आप अगर ये सब चीजें नहीं कर रहे, तो आप समझ रहे हैं आप इस्लाम धर्म को ही फॉलो नहीं कर रहे। इसका मतलब आप वो जो आप मुसल्लत ईमान कह रहे हैं ना, ये सारे इनका ईमान ही नहीं है। जो प्रोफेट मोहम्मद को फॉलो नहीं कर रहा है, जो इनके धर्म की बताई हुई बातों को नहीं फॉलो कर रहा है, वो मुसलमान ही नहीं है। ये हमें कहते हैं, मैं आपके माध्यम से इन पर फतवा दे रही हूं कि ये लोग मुसलमान नहीं है। आप सोचिए, आप उनका होटल हो या ना हो, गुंबद होटल, कोई और होटल उनका हो या ना हो, वहां क्या कार्रवाई चल रही है? क्या ये जो सो कॉल्ड शाही इमाम बने बैठे हैं अहमद बुखारी जी, इनकी ड्यूटी नहीं बनती है? क्या इनकी ड्यूटी नहीं बनती है कि इर्द गिर्द जामा मस्जिद के क्या हो रहा है उसकी निगरानी रखें? क्या इनकी जिम्मेदारी नहीं बनती है? क्या इनकी जिम्मेदारी सिर्फ जो बाहर से पैसा आएगा वो खाने की है? क्या इनकी जिम्मेदारी सिर्फ वो जो माल मटेरियल और अपना शान शौकत से रहने की है? क्या शाही इमाम बता के पॉलिटिकल कांग्रेस पार्टी का जो बरसों बरस इन्होंने इस्तेमाल किया है, क्या इनकी जिम्मेदारी सिर्फ इतनी है? मुसलमानों को अपलिफ्ट कैसे किया जाएगा? मुसलमान बहन बेटियों को कैसे सहयोग पहुंचाया जाएगा? कैसे वो जो 3 तलाक छोड़ी हुई बेटियां थी उनको कैसे बचाया जाता? 3 तलाक से कैसे बचा? इनकी ये सब जिम्मेदारी नहीं है क्या संकेत जी? ये भी तो जिम्मेदारी शाही इमाम की है। या शाही इमाम मतलब लबादा ओढ़ा, दाढ़ी बढ़ाई, अपना सेट किया सब मामला और सारी चीजें लेके तामझाम निकल पड़े और पॉलिटिक्स में भी फायदा खुद का ही ले लिया। दामाद के लिए समाजवादी पार्टी के पास पहुंच गए, समाजवादी पार्टी को वोट करिए, फलानी चीज के लिए कांग्रेस के पास पहुंच गए, कांग्रेस को वोट करिए। शाही इमाम को शोभा देता है? शाही इमाम जामा मस्जिद किस चीज के लिए बनी है? नमाज के लिए। आपने नमाज की जगह को भी बदनाम कर दिया, इसीलिए कोई आप पर ट्रस्ट करने को तैयार नहीं। और आपने कभी भी 3 तलाक से मुक्ति दिलाने के लिए बेटियों की बात नहीं की, उल्टा ये कहा कुरान में लिखा नहीं है 3 तलाक, लेकिन अगर दे दिया तो हो जाएगा। संकेत जी, जब मेरे कुरान शरीफ में एक चीज लिखी ही नहीं है, तो आप कौन होते हैं ये कहने वाले कि नहीं, एक संविधान में चीज है ही नहीं, तो वो कानून कैसे बन जाएगा? आप बताइए मुझे। तो इन्होंने मुसलमानों को बरसों बरस बरगलाया है, मुसलमानों की वोट बेच कर आए हैं ये, और बेचने के बाद सारा माल अकेले ही गड़प गड़प किया है। मुसलमानों की शिक्षा के लिए, उन्हें आर्थिक रूप से संपन्न करने के लिए इन्होंने कोई काम नहीं किया है। अगर किया है तो अहमद बुखारी जी को ले लीजिए किसी दिन लाइन पर और चर्चा करा लीजिए मेरे साथ, जोड़ लीजिए उनको भी। वो आएंगे नहीं, आप भी जानती हैं, मैं भी जानता हूँ, कोशिश कर लीजिए एक बार। चैनल पर नहीं देखा गया। और खैर आप तो किसी पर्चे की, आप हाँ बिल्कुल कोशिश करेंगे, लेकिन आप किसी पर्चे की मोहताज नहीं है।
जो मतलब मैं आपके बारे में बताना तो ये कहूंगा सूरज को दिया दिखाने के समान है। आप अपने बेबाक अंदाज के लिए डेली शाम को 5:30 बजे दिखी जाती हैं टेलीविजन पर। और मैं क्या बोलूं, मतलब आपसे मैं मतलब आई एम सेइंग मतलब रियली आई एम अ फैन ऑफ योर्स। आपकी बेबाकी का, आप जिस प्रकार से अपनी सच्चाई, सच बातों को समक्ष आप दुनिया के रखती हैं, वो वाकई काबिले तारीफ है। और कम से कम इस काफिर को लगता है कि आज उसने वाकई एक ऐसी शख्सियत से उसकी मुलाकात हुई है, वो ऐसी शख्सियत के रूबरू हुआ है जो मुसल्लत ईमा है, जिसका ईमान वाकई पक्का है। तो बेशक। धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक आपका यू। धन्यवाद। मैं आगे भी आपको अपने कार्यक्रम में रखूंगा। दर्शकों, आप याद रखिएगा, आगे कभी जरूरत पड़े आप लोग मेरे को लिख के बताइए कि शबनम खान जी को बुलाओ, डेफिनेटली हम बुलाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। और अगर आपने अब तक देखा तो डू सब्सक्राइब अस। जय हिंद, जय श्री राम, जय हिंद। जय हिंद, जय श्री राम।